आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बैल के हमले में बाल बाल बचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मुंबई में बिजली कटौती ने की नींद हराम, गुस्साए लोगों ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते, राहुल गांधी ने बेरोजगारी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। तमिलनाडु में बड़ी दुर्घटना, रथ यात्रा में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। गुजरात के 306 किसानों ने मिलकर बनाई कंपनी, इसके जरिए खुद बेचेंगे फसल। म्यांमार की नेता आंग सान सूची को 5 साल की सजा, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ठहराया गया दोषी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के विजयपुर जिले के तालीकोट तालुके के बंटनूर गांव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर एक बैल ने हमला कर दिया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। घटना किसानों द्वारा दान में दी गई बैल पूजा के दौरान हुई। सीएम बोम्मई जब सांडों की पूजा कर रहे थे तभी एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत बैल को काबू कर लिया और सीएम को कोई चोट नहीं आई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर बैल का हमला। जहराबाद में टीआरएस पार्टी टाउन अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन की तरफ से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों से संबंध रखने वाले पत्रकार उपस्थित रहे। टाउन के अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, टीआरएस पार्टी एमडी यूनुस, इजराइल बॉबी मुर्तुजा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण रेड्डी, सैयद मोइज काजी, मुनीरुद्दीन शास्त्री शाह, स्वामी जगन, क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद, वसी गौरी, सिराजुद्दीन व दूसरे पत्रकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना कुरान मजीद की तिलावत का महीना है और अमन और भाईचारे को फरोग देता है। जहराबाद से केपी संवाददाता मोहम्मद फैयाज की रिपोर्ट। मुंबई में इन दिनों लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। शहर के आसपास के इलाकों में सोमवार को 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रहने के बाद मुंबई के कई हिस्सों में आज फिर बिजली कटौती देखने को मिली। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की और अपनी समस्या के संबंध में कई ट्वीट किए। कुछ लोगों का दावा था कि पूरी रात बिजली नहीं थी। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि खार वेस्ट में दोपहर 1:15 बजे से बिजली कटौती, अब लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में मुंबई में बिजली के शुल्क बहुत अधिक हैं। बेहतर सेवाओं की अपेक्षा करें, क्या कोई इस पर गौर कर सकता है? कृपया अविलंब बिजली बहाल करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भारत से कुछ वैश्विक ब्रांडों के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर भी बात की और प्रधानमंत्री से विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत में जो कंपनी काम कर रही थी वो बाहर चली गई है। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। राहुल ने आगे लिखा कि मोदी जी हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक मंदिर में बुधवार सुबह रथ यात्रा जुलूस के दौरान करंट लगने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब लोग मंदिर की पालकी पर खड़े थे। पालकी कालीमेडु के अपर मंदिर में एक हाई ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर की पालकी को मोड़ने के समय ओवरहेड लाइन के संपर्क में आने के कारण यह भीषण हादसा हुआ। अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही गंभीर रूप से झुलसे 3 सहित 15 लोगों को इलाज के लिए तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तिरुचिरापल्ली के मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक वी कृष्णन ने हादसे को लेकर कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तमिलनाडु में हुई घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे से गहरा दुख हुआ है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि दुर्घटना में घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी उन्होंने किया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से लोगों की मौत पर बुधवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि ये एक ऐसा हादसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की ओर से बुधवार तड़के निकाली गई रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग एक हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गए थे। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, तंजावुर में जुलूस के दौरान करंट लगने से बच्चों सहित अन्य लोगों की मौत एक भयानक दुर्घटना है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रामपुर जिले के तहसील बिलासपुर में भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलख की विधानसभा में बिजली की कटौती को लेकर किसान हुए आकर्षित। क्षेत्र के सभी किसानों ने अशोकनगर बिजली घर का किया विरोध और धरना प्रदर्शन पर बैठे। आरोप यह है कि एसडीओ और जेई मिलकर ग्रीन पार्क को बिजली 24 घंटे से 22 घंटे दे रहे हैं, जबकि अन्य इलाकों की बिजली की कटौती की जा रही है। वहां किसान जगवीर सिंह बाजवा ने मीडिया से वार्ता कर कहा, किसानों की बिजली कटकर उनके साथ फतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस वक्त खेतों में पानी की जरूरत है, जिसको लेकर किसानों को मात्र 2 घंटे ही बिजली दी जा रही है, जिससे किसान खासा नाराज है। किसानों ने आज बिजली घर का घेराव कर कड़ी चेतावनी दी है। अगर विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं सुधरे तो जल्द आपके तबादले की होगी कार्रवाई। वहीं कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी शिकायत करने की बात कही है। बहरहाल भाजपा मंत्री के गढ़ में बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने इस संबंध में बताया। केपी संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। हमारा जो हम यहाँ पे आज आए हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इस तरीके का हो रहा है जैसे यहाँ पे फीडर हैं, 4-5 फीडर हैं। रामपुरा फीडर है, शिवनगर फीडर है, मंगतपुर है, भरतपुर फीडर है और ग्रीन पार्क फीडर है। इसमें इन्होंने क्या काम किया है, ग्रीन पार्क की 24 घंटे लाइट दे रखी है। कह रहे हैं कि उनका जो शेड्यूल है ऊपर से आया है 24 घंटे का आया है, और जो हमारी घरेलू लाइट है गाँव की वो 18 घंटे की है, और जो ट्यूबवेल की लाइट है वो है 10 घंटे की। 10 घंटे वाली जो लाइट है वो हमें मिल रही है 2 घंटे, और जो हमारी गांव की मेट्रो लाइट है वो हमें मिल रही है 6-7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इस तरीके की। और जो ग्रीन पार्क की लाइट है वो पूरी 24 घंटे मिल रही है उनको। उसमें क्या है कि ये कहते हैं कि रोस्टिंग के आदेश आते हैं कि रोस्टिंग करनी पड़ती है हमें। रोस्टिंग ये बाकी सभी फीडर्स की रोस्टिंग करते हैं सिवाय ग्रीन पार्क के। ऐसा भेदभाव क्यों? अगर हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या जी ऊपर से आदेश हैं। हमने इनसे कहा कि हमें आदेश दिखा दीजिए, इनके पास लिखित में कोई आदेश नहीं है। और किसका आदेश आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बस जब हमारे सरकार ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, योगी जी ने सब कुछ ठीक कर रखा है, जब ग्रीन पार्क को 24 घंटे ये लाइट दे रहे हैं, बाकी पावर हाउसेस में 18 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है, तो यहाँ कुछ फीडर्स को लाइट क्यों नहीं मिल पा रही है? ठीक है नहीं, ये कमी तो यहाँ के जो अधिकारी गण हैं उनकी कमी है ना, उनकी गलती है ना। बाकी ऊपर से तो नहीं कह रहे हैं कि भेदभाव करके आप लाइट दो। एक को 24 घंटे दे रहे हो, एक को आप 2 घंटे दे रहे हो, ये कहाँ का तरीका है? नमस्कार जी, हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं जो बिजली सिस्टम है इतना भ्रष्ट हो गया है। 2-2, 3-3 घंटे 24 घंटे में बिजली आ रही है। किसानों की फसलें, धान सूख रहे हैं, गन्ने सूख रहे हैं बिल्कुल ही। और हमारे फीडर में कम आ रही है बिजली, और बाकी फीडर है जो ग्रीन पार्क है, जो खाता में एक बिजली घर है उसमें भी 18 घंटे पूरी दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो हमारा चीनी मिल वाला है ये बदतमीजी करते हैं। एसडीओ साहब को भी हमने आज कहा था, अशोकनगर बिजली घर के जो एसडीओ साहब बैठते हैं यहाँ पे, उनको भी रात को हमने कहा था कि आप यहाँ पे सुबह मिलना, मीटिंग है, किसानों से आप मीटिंग करेंगे। और जेई साहब को कहा था, लेकिन अब हम फ़ोन कर रहे हैं तो वो हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। जेई साहब और एसडीओ साहब कह रहे हैं कि हम मीटिंग में जा रहे हैं कहीं बाहर, लेकिन इन्होंने रात हमें कहा था कि सुबह आना, हम आपसे बात करते हैं। लेकिन हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, हमें बिजली के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आज सभी किसान भाई बैठे हैं। सर 20 तारीख को 4 घंटे 30 मिनट, 21 तारीख को 2 घंटे 25 मिनट, 22 तारीख को 4 घंटे 25 मिनट, 23 तारीख को मिली है 4 घंटे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकृष्ण की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नई दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक ने पंजाब कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पार्टी हलकों में इस बात की चर्चा है कि सिद्धू पंजाब के मुद्दों पर लड़ने के लिए विभिन्न दलों के समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ एक क्षेत्रीय मोर्चा बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि पुराने मित्र पीके के साथ मुलाकात सुखद रही। पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के हिस्से के रूप में कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में किसानों ने नया प्रयोग किया है। यहाँ के 7 तालुकाओं के करीब 306 किसानों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है। इन किसानों के पास लगभग 4000 बीघा जमीन है। इस पर उपजाई जाने वाली फसल को सभी किसान मिलकर इस कंपनी के जरिए बेचेंगे। जानकारी के अनुसार विश्वादार किसानों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है। इसका नाम रखा गया है विश्वादार तालुका खेत सहकारी मंडली लिमिटेड। इसमें सभी 306 किसान को हिस्सेदार बनाया गया है। ये किसान बुआई के वक्त कंपनी से खाद, दवा, बीज खरीद सकते हैं। इसके लिए उससे मदद ले सकते हैं।
फिर फसल तैयार होने के बाद वे उसे भी कंपनी को सौंपेंगे। कंपनी किसानों की उपज की छटाई, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग आदि करेगी। कंपनी ये भी पता लगाएगी कि देश में किस जगह उपज की कीमत अधिक मिल रही है। जहां भी अच्छी कीमत मिल रही होगी वहां उपज ले जाकर बेचने का काम भी कंपनी ही करेगी। प्रोसेसिंग आदि के लिए जरूरी मशीनों और अन्य सामान भी बुलवाया जाएगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दांडीपुरा कोकरनागा इलाके में एक 66 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। सूचना के अनुसार ये बुजुर्ग व्यक्ति 13 दिनों से लापता था। एपी न्यूज के संवाददाता राजा शफीक की रिपोर्ट। सादीवारा तहसील दूरू शाहबाज जिला अनंतनाग के निवासी मोहम्मद यूसुफ के 8 वर्षीय पुत्र अरसलान यूसुफ दिल की विफलता से पीड़ित हैं और उसके इलाज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। सभी से इस युवक के इलाज के लिए मदद करने की उसके माता पिता ने आग्रह किया है। कूता टाइम गो अमिस प्रॉब्लम अमिस आज गई 1.5 वरी अमिस आज से ट्रैक मिल कर मगर अमिस आज गई फर्क है वही ना सब कैसे परवाह सुधार महीश आसन अमिस के इकोत निया वास तो या इस गोने शहर सनवार ताई तो अमिस ये कोन दलील अमिस आज हार्टस प्रॉब्लम ताई पेड़ हाथ तो मैं न्यू ससवर न्यू हसवर ते ताई तो डॉक्टर्स वरिया सालान चला वही हाथ तो के अमिस आज ऑपरेशन दिवन साज ऑपरेशन गसन दिल्ली मज आज तो अमिस को तश्तो मन हस पहुंचला अमिस आज मन म्यांमार की एक अदालत ने बुधवार को सत्ता से हटाई गई नेता आंग सान सूची को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर लोकतंत्र समर्थक नेता को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची को कैश और सोने की रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहरा गया है। सैन्य शासित म्यांमार के अधिकारियों ने शुक्रवार को अवदस्त नेता आंग सान सूची के खिलाफ हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार के नए आरोप भी दायर किए। स्रोत का हवाला देते हुए बताया गया है कि अगर इन सभी आरोपों में आंग सान सूची को दोषी ठहराया जाता है तो इसमें उन्हें 100 साल से अधिक की जेल हो सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बैल के हमले में बाल बचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। मुंबई में बिजली कटौती ने की नींद हराम, गुस्साए लोगों ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते, राहुल गांधी ने बेरोजगारी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। तमिलनाडु में बड़ी दुर्घटना, रथ यात्रा में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। गुजरात के 306 किसानों ने मिलकर बनाई कंपनी, इसके जरिए खुद बेचेंगे फसल। म्यांमार की नेता आंग सान सूची को 5 साल की सजा, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ठहराया गया दोषी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।